लेट हाउस अल्लाह करीम आपको खैर बरकत। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अगर आप हजरात महसूस ना फरमाए, है थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए, ज़रा थोड़ा थोड़ा पीछे होंगे आप। मैं देख रहा हूँ उलमा खुले नहीं बैठे, मुझे ना महसूस हो रहा है सारे मुक्तदी ये पिछला घेर लाओ, मैं थोड़ा थोड़ा पीछा जगह दो, पीछे हो जाए आप, पीछे हो जाए थोड़ा जा होगा ना पीछा, ये नहीं हल्ले अजय ओ पीछे हो जाए, आपको नहीं कह पीछे हो जाए थोड़ा सा पीछे हो जाए। थोड़ा मुश्किल है, अगर कोई दरवाजे में है तो थोड़ा भी ए बरादरी भी पीछे नहीं हुई, सुना पीछे हो ना थोड़ा जाए, आप भी हो जाए थोड़ा सा, इधर हो जाए भी, इधर हो जाए आप थोड़ा सा और इधर हो जाए। मैं देख रहा हूँ थोड़ा उलमा ना खुले नहीं बैठे थे और मेरे दिल को कुछ हो रहा था। जी बहुत शुक्रिया भाई आप सभी हजरात का, बहुत शुक्रिया। ये मोबाइल सभी हजरात जेबों में डालिए, जल्दी कीजिए, मिनट मारो जै बाहर कढ़िया इतने लै ली सन वापस ही कोई ना करे सन, वो बनती पी उद को लै लव्या है। सारी तवज्जो तुहाडी इहदे मोबाइल अरां दी है और बच्चों को मोबाइल ना दिता करो। अद्धे बच्चे तो इन्ना पहले यरगमाल कर लए हुए ने। मेहरबानी कभी आपको मेरी बात समझ आएगी, आप ज़रा अपने काबू में रखें। आइए ज़रा हम बात शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक मोहब्बत के साथ सभी हज़रात पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। इंतहाई मोहतरम व मुकर्रम बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बितख़सीस सादात किराम और उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत सालाना महफ़िल मुबारका में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मेरी दुआ है खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बारगाह अक़दस व अनवर में कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम व मुकर्रम अल्लामा कारी मोहम्मद अशफ़ाक़ साबरी साहिब, आपने मुझे पैगाम पहुँचाया हमारे बहुत ही प्यारे भाई अल्लामा फ़ाज़ल चिश्ती साहिब का, और इन्होंने फरमाया कि हमारे यहाँ के जितने दोस्त हैं उनकी ख्वाहिश है कि आप आएँ और अपना सबक सुना कर जाएँ। बेतख़सीस हज़रत का नाम मुझे भूल गया, क्या कारी रज़ा मोहम्मद चिश्ती साहिब, आपका भी पैगाम नामा और मोहब्बत नामा मुझे मौसूल हुआ। मैंने हामी भर ली आज के इस टाइम की, और अल्लाह की रहमत से जो टाइम मैंने दिया था उसी पर मैं पहुँचा हूँ। सिर्फ 3 मिनट में लेट था, वो 3 मिनट आपको मिल जाएंगे। बाकी आपने बर वक्त मुझे माइक दे दिया, इस पर मैं आप सबको शाबाश भी देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फ़रमाए। दोस्ताने गिरामी, कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ, मेरे यमीन व यसार मेरे मुल्क के और मेरे मसलक के और मेरी मिल्लत के कसीर तादाद में उलमा मशाइख तशरीफ़ फरमा है। काश के मुझे सब के नाम आते, मैं बरकत के लिए ज़रूर लेता, लेकिन जिनकी महफ़िल है वो सब इनको जानते हैं। अल्लाह ताला मेरे इन सब उलमा की इज़्ज़त व वक़ार में बरक़ात अता फ़रमाए, और जिस नहज पर ये अहले सुन्नत का काम कर रहे हैं खल्लाक़ आलम इनको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। ये इसकी भाई सीटी बंद करें, थोड़ी सी आवाज़ खोल दें, सीटी बंद कर दें बिल्कुल, इसकी जितना सादा हो सकता है कर दें इसको। पंजाबी दे विच चलो कर लेने, बिजली ते आ लवे, खलोवो तो सही, हड्डियों ला चस्के शुरू कर देते इन्हें हैं। ये आवाज़ जो थोड़ी सी गूंज रही है, क्यों गूंज रही है ये, इसको बंद करें। दोस्तानी मुकर्रम, कबल इसके कि मैं
आपकी खिदमत में सबक शुरू करूं, आप ना ज़रा तवज्जो फरमाएंगे, बिलखसूस जो मेरे पास पास बैठे हैं ना, गोडे सीधे करके चौकड़ी मार के तसल्ली दे नाल बाना है आपने, चौकड़ी मार के बहुत तले होके बहुत आके मैं पिछले नूं वेखा। इंशाल्लाह जो मौजू मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करूँगा कि ज़रा उसी से मुताल्लिक़ ही गुफ्तगू की जाए। आप तवज्जो रखेंगे इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हम यहाँ से सीख कर जाएंगे इंशाल्लाह। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ये जो महाफिल होती हैं ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये एक तरबियती नशिस्त होती है जिसको हमने एक फ़ायदेमंद तरबियती नशिस्त बनाना है, हमने कोई सीखना होता है। आप ज़रा दामन दिल दामन मोहब्बत खोल के बैठेंगे तो कुछ ज़रूर सीखते हैं। आइए मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने की बरकत है, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मैं आपका शौक़ बढ़ाने के लिए एक बात अक्सर सुनाता रहता हूँ, आपको भी सुना देता हूँ। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने मिशकात की शरह की है मिरआतुल मनाजी के नाम से, उसके अंदर आपने लिखा है क़यामत वाले दिन ये जो मक्खियाँ होंगी इनको जहन्नुम में भेजा जाएगा, लेकिन इसलिए नहीं कि इनको कोई सज़ा है या इनके कोई गुनाह हैं जिनकी बदौलत ये जाएंगी, बल्कि ये इसलिए जाएंगी कि जहन्नमियों के अजाब में इजाफे का सबब बने। मक्खी का तंग करना ये भी एक बहुत बड़ी आजमाइश है। 6 फुट के बंदे को सोने नहीं देती और ना ही हथे चढ़ती है कि बंदा पकड़ के इसको सजा दे दे, थोड़ी बोली चाहते 2-4 चाटां च मारे, और ना ही है कि बंदा कहीं ढक दे, इसको बांध दे, हथे भी नहीं चढ़ती तो तंग भी रज करेंदी। ये इसलिए जहन्नुम में जाएगी ताकि जहन्नमियों के अजाब में इजाफा किया जाए, इधर से आग तंग करे, इधर से मक्खियां तंग करे। लेकिन वहीं पे फरमाते हैं एक खुश नसीब मक्खियों की किस्म ऐसी है जो डायरेक्ट जन्नत में जाएगी। तो पूछा भी वो कौन सी है, कहा भी वो शहद की मक्खियां हैं। कौन सी मक्खियां हैं? शहद की मक्खियां। तो पूछा भाई ये शहद की मक्खियां जन्नत में क्यों जाएंगी, तो जवाब सुनिए और फिर अपने मुकद्दरों पे नाज कीजिए। फरमाया इसलिए कि जब ये अपने छत्ते से निकलती हैं मुख्तलिफ फूलों के रस चूसने के लिए, ये जाते भी हुजूर की जात पे दरूद पढ़ती हैं और आते भी दरूद पढ़ती हैं। ये दरूद पाक की बरकत है कि उनको जन्नत में लेके जाएगी। तो आप जितने साहिब दानिस्त लोग बैठे हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, आप सब हज़रात को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर मक्खी दरूद पढ़े और वो जन्नत में जाए, अगर इंसान पढ़े और हुजूर का उम्मत ही पढ़े, बताओ कहां जाएगा। तो पढ़ेंगे दरूद पाक भाई मोहब्बत के साथ। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आइए जरा जो मैंने आयात तय्यबात पढ़ी हैं उनका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमाया कसम है हमें शहर की, और उलमाए तफसीर कहते हैं इससे मुराद शहर मक्का है। चूंकि यह सूरत मक्की है और इसकी मैं वजह भी बताता हूं कि यह क्यों खाई, और इस पर जो आगे तौजीहात हैं वो भी अर्ज करूंगा, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा अगर आपकी तवज्जो रही तो। फरमाया कसम है हमें शहर की, यानी शहर मक्का की। अच्छा क्यों कसम है? क्या इसमें काबा है इसलिए? फरमाया नहीं। इसमें हजर अस्वद इसलिए? फरमाया नहीं। अच्छा इसलिए कि यहां जमजम का कुआं है? फरमाया नहीं। सफा मरवा मिना अरफात मुजदलिफा? नहीं। भाई क्यों कसम इशारत फरमाई? लुत्फ वाली बात है, समझ आए, कुरान का फैजान है, बोल सकते हैं। फरमाया व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि महबूब इस शहर में आप रहते हैं। यह हुजूर की निस्बत की वजह से मेरे रब ने इस शहर की कसम इरशाद फरमाई। अच्छा यहां पर ना ये तवज्जो तलब 2-4 बातें हैं, वो कर ना लें पहले ताकि ज़ौक बरकरार है। ए पुत्र नु मोबाइल ही चुका डो, ओ मोटिया ओए ओ मोबाइल जेब विच पा ला, ओए पाला पाला जेब दे विच। मैं तेनों अगे एक बारी मैं वेख लिया तो हुण नहीं मैं वेखना। बिल्कुल कोई ने निकाले भाई, आपकी मेहरबानी, मैनू तकरीर भुल जाती है तो मैं पहले बड़ी गड्डी बजा के आया। सुनने की सलाह है तुहाडी सारियां दी, ये जेडे मेरे सज्जे खब्बे बैठे तुहाडी भी है सलाह सारियां दी। सुभान अल्लाह। पीर भाई आपकी आवाज़, अल्लाह दा बंदा सुभान अल्लाह ते आखना, ऐसे आवाज आनी चाहिए। बिल्कुल कुफले मदीना नहीं चलेगा यहाँ पर।
ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, नाराज नहीं होंगे, जागिए जरा। अच्छा इस बात को सुनिएगा जरा। फरमाया कसम इसलिए उठाई कि महबूब आप हैं। अल्लाह अकबर। यहां पर सबसे पहला मसला जो उलमा ने बयान किया वो ये है, फरमाया यहां से निस्बत मुस्तफा की अजमत को बयान किया जा रहा है कि हुजूर की अजमत की वजह से इस शहर की कसम इरशाद फरमाई गई। और यही बात है, अगर आज के इस पुरफितन दौर में हमें हजूर की निस्बत समझ आ जाए ना, सब फितने खत्म हो सकते हैं। आप कहते तारी साहब कैसे? देखिए दीन सब हैं लेकिन दीन मुस्तफा सबसे अजमत वाला है। क्यों? निस्बत मेरे आका की है। कुरान पहली किताबें और भी हैं लेकिन ये सबसे अजमत वाला क्यों? निस्बत मेरे आका से है। समझ आ रही है? घराने पहले नबियों के भी हैं पर सबसे अफजल घराना मेरे, बोलो तो सही ना यार, क्यों चुप बैठे हो? मेरे नबी का है। क्यों? इसलिए कि निस्बत मेरे नबी से है। सहाबी पहले नबियों के भी हैं पर सबसे अफजल सहाबी मेरे नबी के। क्यों? निस्बत मेरे। अगर हमें यह निस्बत समझ आ जाए ना, देखिए शहर बहुत है पर ना मक्के जैसा है कि ना कोई मदीने जैसा है। उसकी वजह क्या है? कि निस्बत मेरे आका से। ये जो निस्बत है अगर समझ आ जाए, ना कोई दीन को बुरा कहे, तवज्जो फरमाएंगे आप हज़रात, अगर समझ आ सके तो, ना कोई दीन को बुरा कहेगा, ना कोई कुरान के खिलाफ हो सकता है, ना सिहाबा के, ना अहले बैत के, ना मक्के के, ना मदीने के। और जब सबसे प्यार हो जाएगा तो बाहर नहीं आ जाएगी। असल इस पैगाम को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज लोग बेचारे दुकानदारी के तौर पे चल पड़े, पता उन्हें भी होता है लेकिन पता नहीं किस शिकंजे में आ जाते हैं कि वापस आ नहीं सकते। सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। क्यों? इसलिए असहाबे हुजूर नज्म हैं, असहाबे हुजूर नज्म हैं और नाव हैं इतरत रसूलुल्लाह की। नबी पाक के सहाबी सितारे हैं और कश्ती हुजूर की आले पाक है। कश्ती में बैठो, सितारों को देखते रहे, डूबने से भी बच जाओगे, मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। यह है इसका मतलब जो सैयदी आला हज़रत साहब ने बयान फरमाया। तो इन निस्बतों का लिहाज रखें तो हम ये सारे इख्तलाफात से निकल सकते हैं। और मैं आपको एक अगली बात भी कह दूं, किसी को पसंद आए ठीक है, ना पसंद आए मसला ही कोई नहीं। जो सब निस्बतों का हया करता है वो पक्का ठक्का सुन्नी होता है। आवाज मट्ठी आई है, मुंह खोल के बोलो जरा। समझ आ रही है? कुछ बंदे फिर मुझे चुप नजर आ रहे हैं। चुप नहीं बैठना आप हज़रात ने, बिल्कुल चुप नहीं बैठने दूंगा आपको। ये आले सुन्नत का मसला है और इसको समझे आप हज़रात। जो सब निस्बतों का हया करता है वो पक्का ठक्का सुन्नी होता है। और जरूरत है इस दौर के अंदर नबी पाक की हर निस्बत का हया किया जाए। करेंगे? इसको अपने ज़हन नशीन रखना है। हम अपना फर्ज मनसबी भी पूरा कर रहे हैं। यह निरा तकरीर नहीं होती, इसके अंदर हमने खुद अपने आप को भी खिताब करना होता है और आपको भी करना होता है। और ये बड़ी जरूरी बातें, नंबर एक। नंबर दो, यहां पर एक छोटा सा सवाल है। यह शहर मक्का की कसम है, क्यों खाई? हुजूर की वजह से। लेकिन शेख मुहक्किक ने कलम उठाया, आपने कमाल का एक नुक्ता लिखा और बड़े गौर से सुनने वाला। आप फरमाते हैं कि यह शहर मक्का की कसम है या मदीने की है? वाह जी, कोई नहीं, सुते पे हो सारे भाईजान। जागो ना हजरत है, जागो जागो। अभी तो 11 भी नहीं बजे। हम वैसे 11वीं भी खाते हैं, 12वीं भी खाते हैं। जरा गौर से सुने इस बात को। शहर मक्का की कसम है या मदीना की? क्या खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। फरमाते हैं यहां पर ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हमें कसम है शहर की। बलद का माना शहर होता है, मक्का नहीं होता। ये तो उलमाए तफसीर ने लिखा ना। फरमाते हैं शहर की कसम खाई। किसकी? जिसमें हजूर हैं। तो आगे जो जुमला देते हैं मुस्कुरा के सुनने वाला है। फरमा जब तक हुजूर मक्के में थे ये मक्के की कसम, जब मदीने में गए फिर मदीने की कसम है। समझ आ रही है? जब तक मक्के में थे तो मक्के की कसम, और जब मदीने में गए तो गाली हल हो गई जनाब, रौला ही मुक गया। लेकिन अगली बात भी बड़े कमाल की है, ये भी समात फरमा ले। आका करीम अलैहिस्सलाम के इस गुलाम ने बड़े कमाल की बात कही। फरमाया अगर बाहैसियत शहर देखा जाए तो फिर मक्का अफजल है, और बहैसियत खास मकाम के देखा जाए तो फिर मदीना अफजल है। ये शेख मुहक्किक की बात कह रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। तो कहा भाई ये क्या मतलब क्या है? कहा जी शहर मक्का ये बड़ा पुराना शहर है और इसको बड़ी बड़ी बरकत हासिल है, इसके अंदर बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसकी वजह से मजमूई तौर पर मक्का अफजल है। लेकिन अगर एक खास मकाम देखा जाए तो मदीना अफजल है। तो कहा वो कौन सा मकाम है?
सुनिए, इश्क वाला सुनते ही मचल जाएगा। फरमाया इस वक्त जिस जगह नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने रोज़ा अक़दस में अपनी कब्र में जिस जमीन के खित्ते पर तशरीफ फरमा हैं, वो जगह मक्के से भी अफजल, मदीने से भी अफजल, काबे से भी अफजल, हजर अस्वद से भी, यहां तक इस कायनात में जो कुछ है उस हर चीज से अफजल है। समझ आ गई आप हज़रात को इस एतबार से। लेकिन रुकिए रुकिए, यहां पर जाते जाते हमने लंगर भी तो लेके जाना है ना अकीदे का, और वो क्या है वो भी सुन लीजिए। ये जगह क्यों अफजल है? कहा इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आराम फरमा है। क्या है आका करीम इस पर? अच्छा, आराम फरमा इसलिए। अल्लामा समूदी ने तो अगली बात भी लिखी है, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसकी तफसीर पढ़ के देखें, अगली बात भी लिखी। फरमाते हैं इसका मतलब यह है, अल्लाह पाक ने फरमाया इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी में दफन होंगे आप और इसी से हम उठाएंगे। बिल्कुल हमारा अकीदा है। हमारा ये जो जिस्म है ना, इसके अंदर मिट्टी का वो उनसर है जिस जगह से लिया गया है वहीं पर हम दफन होंगे। ये अल्लामा समूदी ने जब लिखा तो आगे एक बड़ी मोहब्बत वाली बात लिखी और आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी और इसको समझना भी है। फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम हमारा ये अकीदा नूर भी है और बशर भी है, ये याद रख लीजिए। समझ आ रही है? लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम के जिस्म अक़दस के लिए जहां से उन सर लिया गया था वो ये जगह थी। पर मेरे आका ने फरमाया ओ लोगो, सिर्फ मेरा नहीं, जिस जगह से मेरा उनसर लिया गया वहीं से अबू बकर का भी लिया गया है। ना ना, हाथ चाह के बोलो, ना इंसाफी ना करो, चाह के बोलो जरा प्यार से। वहीं से अबू बकर का भी ले गया, वहीं से उमर का भी लिया गया है। मैं क्या, मेरा पुत्र मुड़ा अबू बकर उमर नू आम ना समझे। अब समझ आई है? इसी वास्ते मेरे नबी के साथ अबू बकर भी है और हजरत उमर भी है। 5 किलो का शेर ना हिलाओ, आइए थोड़ियां चुप्पा मार, गोडे छाड़ो सुने ना, ये काम नहीं चलेगा। आप क्यों अपनी पसंद की शख्सियत के मुताबिक बोलते हैं? आप सबके लिए क्यों नहीं बोल सकते? मुझे बताओ ना, क्या मजबूरी क्या है तुम्हारी? मिजाजन अद्धे तुसी भी सारे हो जाते हो, खुदा दा ना सारे वास्ते बोलो, चाहो आ अबू बकर दे नाते सुभान अल्लाह फरमा। कमाल वाली गल है जनाब, कच्चे शाह बन के बह जाते हो। टुकर तो हलाल कीता करो यार, नाराज नहीं होना, इस बात को समझिए। नबी पाक ने फरमाया जहां से उनसर मेरा वहीं से अबू बकर का, वहीं से हजरत उमर का भी लिया गया है। क्या मतलब है? मैंने कहा मतलब यह है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम करना है तो सदका नबी का अबू बकर का भी करना है, हजरत उमर का भी करना है। शाबाश 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 बोलो। वाह भाई वाह, सारे 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 गुजारा ना करो। तवज्जो है? माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। को बात समझ आई है? कोई नहीं आई आप हजरात को? इस बात को जरा समझने की कोशिश करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ हजरत अबू बकर भी हैं। नहीं 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 नहीं, गोडे छाड़ो पुत्र ओए, गोडे छाड़ो, मदीने जावें। आज तो तुसा उक्का ही ढिले पै बैठे हो, तुहानू पता नहीं मसला के। मैं को जान पहली बारी तो नहीं आया, लेकिन आज वाली सुस्ती मैं को नहीं कारी। साहब बोलो ना सुभान अल्लाह मेरा जान है। आज तो उक्का ना ना, ये अपने मिजाज ची कोई नहीं, चुप बंदा मैनू सुन ही नहीं सकता। बोलो जरा, है मैं चुप शाह बन के बैठे हो, ये हजूर दियां शाना। बोलो आज आके सुभान अल्लाह सारे प्यार करके आओ। हाँ फाजिल फाजिल, आज तेरी खैर कोई नहीं, आज मैं विचे हाँ जनाब। ना ना, ये हमारा भाई है इसलिए जरा मोहब्बत का इजहार किया। आप जरा तवज्जो फरमाएंगे। अब जो मैं बात करने लगा सुनिएगा। मेरे नबी ने ना एक और बात बड़े कमाल की फरमाई, तिरमिज़ी शरीफ में रिवायत है। अकीदे वाला बंदा सुन सकता है, दूसरे बंदे के बस की बात नहीं है। अकीदे वाला बंदा, नबी पाक एक दिन ना मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ लाने लगे। ये अगर नाराज ना हो तो हाथ देंगे मुझे, ये ऐसे ऐसे आपने, और ऐसे नाराज ना होंगे तो ऐसे ना आपने हाथ पकड़े। एक तरफ हजरत अबू बकर है, एक तरफ हजरत उमर है और मुस्कुराते आ रहे हैं।
मुस्कुरा के बोलो, ढिलियां बलाई। हाँ, ऐसे आप मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। सहाबा कराम ने ऐसे देखा तो बड़े खुश हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों की जानते हैं। फरमाया खुश होंदे पे हो जिया। फरमाया इस मंजर नू वेख लो, एक बारी तुसी वात वेखना है। चुपशाह बनया बैठा यार। मैं समझा हजरत बोल दे, बिजली भी आ गई ने। बोलो सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तकड़े हो वो साईं, तकड़े हो वो। आपने फरमाया ये मंजर तुमने एक मर्तबा फिर देखना है। अल्लाह अकबर। सुनिया दी महफिल भावें अंधेरा होवे, सानू मुड़ भी चस पूरी आउंदी है। हाँ? ना ना ए ना 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 ए ना चल। शाबाश 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 सारे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो है भाई साहब रात की। अब सुनिए जो मैं बात कर रहा हूं। आका करीम ने फरमाया एक मर्तबा फिर तो हमने देखना है। तो कहा या रसूलल्लाह कब? मेरे नबी आहा गैबों पर खबरदार है ना। अब जरा जुमला सुनिए क्या फरमाते हैं। हा कज़ा नुबासु यौमल क़ियामा। फरमाया क़यामत वाले दिन हम यूं ही उठाए जाएंगे। सबसे पहले मैं, फिर मेरे साथ मेरा अबू बकर, फिर उमर, और हशर दे विच भी मैं इंज ही अपने गुलामां दे हाथ फड़ के आवांगा। समझ आ रही है? दुनिया में भी इकट्ठे, सफर में भी, हदर में भी, मज़ार में भी, हशर में भी, जन्नत में भी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फरमाया कसम है हमें इस शहर की। किसकी? जिसमें आप हैं। व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और फिर यहां पर अगर आप जाग रहे हैं तो थोड़ी सी बात और आगे सुना सकता हूं आप हज़रात को। फरमाया व वालिदिम व मा वलद। फरमाया और कसम है उस बाप की जिसके आप बेटे हैं। यहां बेटे की भी कसम है और बाप की भी कसम है। सुभान अल्लाह। लेकिन यहां हुस्न पता क्या है? तफसीर रूहुल बयान में यहां 4 कौल लिखे हुए हैं। पहला कौल क्या है? ववालिदिम वमा वलद। फरमाया इस वालिद से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है कि वो सबके वालिद हैं। और बेटा कौन है जिसकी कसम उठाई? फरमाया बेटे से मुराद हुजूर की जात है। लेकिन अगली बात पे मैं कहना नहीं, तो अनु आप ही चास आ जानी है। यहां पर एक बड़ी नफीस बात लिखी। फरमाया आदम तेरी कसम इस वास्ते नहीं चाहिए जो तू सारियां दा प्यो है, बल्कि इस वास्ते चाहिए तेरे पुत्रा च मुहम्मद वर्गा पुत्र भी है। समझ आ रही? इस वास्ते कसम चाहिए। फिर बात निस्बत मुस्तफा की है। अच्छा ये पहला कौल अगर समझ आ गई। अब दूसरा भी समात फरमाइए। दूसरा कौल यह है कि वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है और बेटे से मुराद हुजूर हैं। इधर देखो बेटे, इधर देखो। हो जाता है। आप मेरी तरफ देखिए, ये सब हो जाएगा। बेचैनी खत्म कर दें, इनको अपना काम करने दें। और आप जरा मेरी तरफ देखिए। असल मैं क्लास में बैठने वाला बंदा हूं तो सज्जे खब्बे वाली गाल ना मैंने वैसे ही भूल जाती है, इसलिए मैंने कहा तवज्जो फरमाइए। दूसरा कौल के वालिद से मुराद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे से मुराद मेरे आका की जाते अक़दस है। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम आपने दुआ मांगी थी जब काबा बनाया ना, रब्बना वबअस फीहिम रसूला। आप इसकी तफसीर उठा के देख लें। उलमा ने लिखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था आखिर ज़मान नबी ने आना है और उन्होंने आके इस शहर को, इस मक्के को बसाना है। आपने फरमाया बारी ताला मैंने मकान बना लिया, अब दुआ मांग रहा हूं इसको बसाने वाला दे। मतलब क्या है? मुफ्ती अहमद यार खनैमी ने कमाल कर दिया। फरमाते हैं शहर बना के गोया मजदूरी मांग रहे हैं। और मजदूरी में क्या मांगा? फरमाया और कुछ नहीं मांगता, मैनू मुहम्मद अता कर दे। अल्लाह अकबर। मैं और कुछ नहीं मांगता, बस मुझे मुस्तफा अता कर दे। यही वजह है आपकी औलाद में हजूर आए। लेकिन ऐथे गल मोड़ हुई है। फरमा इब्राहिम तेरी कसम पर इस वास्ते नहीं
कि तू इब्राहिम है, बल्कि इस वास्ते कि तेरी नस्ल दे विच मुहम्मद जिहा पुत्र भी है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। कितने कौल हो गए? मठे बोले हो यार, 2 कौल। अब तीसरा भी समात फरमा लीजिए। और इस पर अगर यहां पत्थर का टुकड़ा ना हो, दिल हो और दिल में मदीना हो, तो कईयों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूं। अब कहेंगे ऐसा कौल है? जी हां। वालिद वमा वलद से तीसरा कौल ये मुराद है, वालिद से मुराद हुजूर खुद हैं और वलद से मुराद हुजूर की सारी उम्मत है। अब आप कहेंगे मौलाना ये क्या आप बयान कर रहे हैं? मैं तफसीर रूहुल बयान लिखा है, मेरी गड्डी है झुण भी मैं तेनों दिखा सकना, वहां पर यह कौल लिखा है। वजह क्या? नबी पाक मिसले वालिद। हाँ, कुरान की आयत भी है, हदीस भी है। कुरान की आयत कौन सी है? व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और यही दलील वहां लिखी है। फरमाया जो नबी की बीवियां हैं वो ईमान वालों की माएँ हैं। वो क्या है? ईमान वालों की। तो सादा सी बात है, अगर हुजूर की बीवियां ईमान वालों की माएँ हैं तो फिर हुजूर क्या हुए? वालिद हुए ना। तो एक बात तो यहां से साबित हो गई। और दूसरी बात, हुजूर ने खुद फरमा इन्नमा अना लकुम बिमिस्लिल वालिद, फरमा लोगो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे वालिद की तरह हूं। लेकिन रुकना, ये चस वाली गल है। उलमा ने यहां लिखा नबी पाक की बीवियां हमारी माएँ हैं रूहानी तौर पर, नबी पाक हमारे वालिद हैं रूहानी तौर पर। लेकिन याद रखना, हमारे जो जिस्मानी तौर पर वालिद हैं, वालदा हैं, उनसे हमने प्यार कम करना है, ज्यादा मुस्तफा से करना है। अल्लाहु अकबर। इस जुमले को समझिए यार, क्योंकि नबी पाक का रिश्ता उम्मती के साथ वो है, हर रिश्ता नीचे रह जाएगा, नबी वाला रिश्ता ऊपर आ जाएगा। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 9 और 10 आप पढ़ के देख लें। आका करीम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने आप से बढ़ के, मां बाप से बढ़ के, सारे जहां से बढ़ के मुझ मुस्तफा से प्यार ना कर ले। तो ये हदीस बताती है अगरचे रिश्ता रूहानी है पर जिस्मानी रिश्तों पर हावी है। सुभान अल्लाह नहीं फरमा रहे आप हजरात? और से सुनिए। और अगर यह भी समझ आ गया तो आप आगे चलिए। लगे हाथों यहां पर एक और बात भी आपकी खिदमत में कह दूं। नबी पाक की बीवियां हमारी माएँ हैं। क्या है? हमारी। अपनी मां का अदब करना चाहिए या गुस्ताखी करनी चाहिए? जिंदा बंदा, जिंदा बंदा। मैंने तुम्हारे गुस्तान का पता ही कोई नहीं कितने कब्रिस्तान का, मैं तो जिंदो लोगों में आया हूं ना। समझ आ रही है? बताइए, मां का अदब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, मैं कहा पुत्र जे अपनी मां का अदब करना ही तो मुड़ जी सारे ईमान वालियां दी मां है। आ गई समझ? इस वास्ते इस अकीदे को भी समझा करें साथ साथ। और यहां पर यह भी सुन ले, अपने मां बाप का गुस्ताख कभी जन्नत में जा सकता? जहन्नम में जाएगा। या मैं कहा पुत्र जे अपनी मां का गुस्ताख जहन्नम में जासी तो जेड़ा ईमान वाले दी मां आयशा का गुस्ताख है उस भी जहन्नम में बनना। इस वास्ते गुस्ताख हां तो बच, आशिकां दी महफिल दे विच आके बैठ जा। अहले सुन्नत वो हैं जो किसी भी पाक हस्ती की गुस्ताखी, ये अल्लाह का फजल है इनके ऊपर, और इसी पर साबित कदम रहना है आप हजरात ने। ठीक है? क्या फरमाया? ववालिदिन वमा वलद। 3 कौल बयान कर चुके हैं। जागते बैठे हो तो चौथा भी सुना दे मां। और इस पर आपने अपनी जिम्मेदारी पे ही रिस्पांस देना है अगर समझ आ जाए। चौथा कौल ये है, वालिद से मुराद हुजूर के वालिद अब्दुल्ला हैं और वलद से मुराद हुजूर खुद है। फरमाया महबूब तेरी भी कसम ते तेरे बाप अब्दुल्ला दी भी कसम। ते मैं मठी जी गल कर लवां जे सुनी समझण तां दसो जी। ते मैं आख्या जे दी कसम रब चावे मुड़ उस अब्दुल्ला दे ईमान ते तू शक करे? जरा गौर तलब तो बात है ना। फिर शक किस बात का? बंदे बनो। ये आज बाद लोग कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिदैन थे वो पहले फौत हो गए, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था तो लिहाजा वो मुसलमान नहीं है। और मैं क्या खलो छौड़िया, तेनों शर्म तो हया नहीं आउंदी गोलिया? पहली तो गल है जे उन्हें जमाना इस्लाम पाया तो फिर गल कर, ते जे पहले टुर गए तो मरे हकाम पढ़ पहले दे की ने। 5 किलो का सिर हिलावन वाली कौम जबान हिलावे ना। अपने मां प्यो दी शाना ते बोल दियो, मैं हुण हजूर दे मां प्यो दी शान पढ़ूंगा, बोलो ना जरा। कमाल वाली बात है यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन की शान को समझो।
अजकल जेड़ा ऐरा गैरा नथू खैरा मुंह ना मत्था खोता पाड़ू लत्था उठ के पै जाता है। और मैं क्या दस होया अपने पुत्र हाफिज क्यों बनाया ही आगे समर साहब इस वास्ते बनाया है उलमा दे कोल सुनिया जो हदीसां दे विच जेदा बच्चा हाफिज बन जाए वह भी बख्शिया जा सी ओदे मां प्यो भी बख्शे जा सन। मैं क्या जी हुण ईमान दी रत्ती है तो हुण मुड़ बोल के दस नहीं ते गैरत भी करनी है किवें। मैं क्या जेदा बच्चा हाफिज बन जावे जे ओदा मां प्यो बख्शा जाएगा तो जिन्हां दे बच्चे ते नाज़िल होया है। तवज्जो है सब हज़रात की जज़ाकल अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। जितने वैसे जोश जज्बे जवानी से बच्चा नारा लगाता है ना उतना जवाब नहीं आता है आपका। ठीक है ताजदार खत्म नबूवत करके आना चाहिए। अल्लाह आपको खैर बरकत देवे। ए जरा जाग के सुनाया जड़ी मैं गल अर्ज करदा पिया को समझ आई हजूर पाक दे मां प्यो दे बारे। और ये याद रख लें आका करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन उस जमाने में थे जिसको जमाना फतरत कहते हैं। क्या कहते हैं? जमाना है फतरत। उस जमाने में सिर्फ रब को मान लेना ही काफी था। अब कोई बताए नबी पाक की वालदा या वालिद ने कभी कोई शिरकिया बात की हो या शिरकिया कलमा बोला अगर नहीं है तो कोई नहीं बोले तो मैं क्या फिर तू अपनी बूथी बांध रख तू ना दे बारे चंगा बोल नहीं बोल सकता तुझे किसने कहा है? ये तो इमाम जलालुद्दीन सयूती से पूछ जिसने 6 किताबें लिख डाली 6 किताबें। और मैंने ये अभी अपनी आंखों से बात नहीं पढ़ी लेकिन मैंने एक आलिम दीन और बुजुर्ग थे उनसे सुना आपको तकरीबन 72 से ज्यादा मरतबा नबी पाक की जियारत हुई। 72 मरतबा पता क्यों हुई जियारत? ये तादाद क्यों है? फरमाया इस वास्ते हजूर पाक दे वालदैन दे ईमान दे उत्ते आपने 72 दलीलां दित्तियां। फरमाया मुड़ 72 वारी मेरी जियारत करना। समझ नहीं आई आप हजरात नो? इसका मतलब है नबी पाक के मां बाप का रुतबा है। कमाल वाली गल है सारे जान दे मां प्यो टुर जाना हजूर दा ना जावे अजाब परा काम कर है गल करने वाली। ये हजरत अम्मा आमना से नबी पाक के वालिद और वालदा का मकाम सुनो तो सही कभी फिर पता चले। आप ना जब तक शादी नहीं हुई इधर देखे मेरी तरफ आप यूं ऐसे रखते थे आप अपने माथे पर यूं कपड़ा बांध के रखते थे ऐसे। हजरत अब्दुल्ला नबी पाक के वालिद गिरामी क्यों? आपके माथे में मुस्तफा का नूर चमका करता औरतें तलब तमन्ना करती थी हमसे शादी कर ले लेकिन आपने फरमाया जब आ जाएगा हुक्म अब्बा जी का हम कर लेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? अगर जाग रहे हैं तो सुनाऊं आपको। हजरत अब्दुल्ला की उम्र शरीफ हुई 25 साल। आप शिकार खेलने के बड़े आदी थे और बड़े शौकीन थे। आप शिकार करने चले गए आपके दोस्तों ने कहा आज जैसा को नहीं मनना फरमा मैं कल्ला लगा जासा। आप तशरीफ ले गए। आप जब जंगल में पहुंचे ना तो यहूदी 70 बंदे एक रिवायत में 100 के लफ्ज भी हैं ठीक है उन्होंने ना आके आपको घेर लिया। चूंकि वो बिल्कुल हर वक्त ताड़ में रहते थे उनकी किताबों में लिखा हुआ था आखिर जमान नबी का जो बाप है वो इस जंगल में आएगा शिकार खेलेगा फुला दिन अकेला आएगा और हमने हमला करना है। लेकिन उन्होंने ये नहीं सी पता भी कल यहाँ नहीं आना तो हमले आने होना की है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। अब जब वो दिन आया सारे यहूदी वहां पहुंच गए नबी पाक के वालिद पहुंच गए कल्ले सन उन्हें वाड़ लिया। तवज्जो है सब हजरात की। उन्होंने जब उनको घेर लिया ना तो घेरने के बाद अब भज की भजना ही आपने फरमाया मैं भजन तो नहीं आया मैं तो बजाम होना आया। जिंदा बंदा जिंदा बंदा जिंदा बंदा मैं भजन नहीं आया मैं तो बजाम होना आया। उन्हें कहा गल्लां करना फिर मैं गल करन ही आउंदी है तुसां कीती ते मैं कोई ना करा। उन्हें कहा अच्छा मुड़ वेख लेने वो जो अगे वधे ना ओ शेखूपुरा आ गई ओए तेन तो निंदर आई बैठी हो मेरा चन्न आए हो सदके जावा हाय 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 6 घंटे गड्डी बजावन दा मोल तपा हो मरे तवज्जो नहीं फरमांदे पे बोलो जरा जरा चुप बैठे हो ज़ौक बनाओ ज़ौक बाबा इस बात को समझो। और इधर देखिए और ध्यान से देखिए उन्हें जो हमला करने की कोशिश की थी ना आसमान तो एक तलवार लटकी तवज्जो है यकदम छलकी हैंड चली ते 70 दे 70 बंदियां दे सिर ला के सट दी। अच्छा जो वाकया हो रहा सी ना हजरत आमना दे वालिद हजरत वहब और एक रिवायत है आपके चचा हजरत वहीब ओ दूर खलोते लोग के वेद्यान भी आज ये बाल फस गया पता नहीं बनदा की है लेकिन अगे भी ना आ सके भाई यार मैं गया ना मैनू भी मार छड़ना है पता नहीं की करूँ। लेकिन जो तलवार छलकी सारे मर गए ना दिल ही सुचेंदा भी हे साइयां आला
ना 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 समझ आई ना यार, ये साइयां आला ये कोई ना बता भाई दो जहाना दे साईं दा प्यो है। अच्छा इतनी बात हुई ना, आपने देख लिया अल्लाह दे गजब नू फिर भी अजय जलाल होर आ गया, आसमानी बिजली सट्टी सारियां दी सुहा कुट के बना दी, सड़ गए सारे। हजरत वहाबिया वहीब अगे आए थे, आके कहने लगे पुत्र कौन है? ए जी मैं मक्की या मक्के चू आया। अच्छा फरमाया पुत्र कला ना आया कर, इस जुमले ते जेड़ा ना बोलिया समझो गूंगा उहदे मुकद्दर ही सुते पे ने। मैं तुहानू पहलू दसदा पिया वो इत्थे महफिल च आया ही नहीं, और गोला सिर्फ लंगर हराम करदा है। मैं नहीं कहता पिया, एक गल ऐसी है नबी पाक दे वालिद गिरामी ने आके चाचा क्यों? फरमाया तेरे दुश्मन बहु हैं। फरमाया मेरे दुश्मन वेखे नहीं, मेरे सज्जन नहीं वेख्या। समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात नू? जज़ाकल्ला। क्यों भाई गल को दिल नू लगी कि कोई ना लगी? पर मैं मेरे दुश्मन वेखे नहीं, मेरा सज्जन को नहीं वेख्या। मैं क्या दस बड़े तौहीदिया तेन को नहीं समझ आई हजूर दे वाले दी तौहीद क्या है? आपने जो ये गल की ना तो आख्या जी इजाजत होवे तो मैं तेरे नाल मक्के ना आवां। उन्हें आख्या आ जाओ जी। आप गए, आपने चल के ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब नू एक गल की थी, तवज्जो है? अल्लाह अकबर, तवज्जो तलब बात है हजरत, तवज्जो तलब। चिश्ती साहब इंतहाई तवज्जो। जाके आखने लगे आपने ना इस पुत्र नू अकल्ला ना घलिया कर। है जी क्यों? फरमाया अज ए मसला होया फिर ये बच गया। फरमाया चलो आइंदा तो एहतियात करांगे। मेरी एक अर्ज भी है। फरमाया दसो। आदे ने यार मेरी एक बेटी है, नाम ओदा आमना है। अपनिया मावां ते बोलण वाले हजूर दी मां दी गल आ गई है। मेरी एक बेटी है ना ओदा आमना है, इंतहाई पाकीज़ा किरदार। समझ आई? ते जे मेहरबानी फरमाओ इस बच्चे दा रिश्ता अगर वेख लो कबूल कर लो ते आमीना दा रिश्ता ले लो ते अब्दुल मुत्तलिब जे ए रिश्ता ले लवे ना ते मेरी एक और धियो मैं तेनू भी दे छड़ांगा। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया ठीक है भी असी वेख लेने। आप गए, इतनी पाकीज़ा खातून जदों आपने वेख्या रिश्ता कबूल कर लिया, उन्हें आख्या सी तुहानू भी रिश्ता देना। वाहिद हजूर दे बाप हैं, जिस दिन शादी वास्ते आए ना पुत्र भी सेहरा बने होया तो प्यो भी सेहरा बने होया। वेख हजूर दे बाप दी शान क्या और दादे दी शान क्या। दुए प्यो पुत्र सेहरा बन के गए। हजरत आमना दे नाल इन्हां दी शादी हो गई, तवज्जो है, और हजरत वहीब दी बेटी दे नाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब दी हो गई। और जदों ये दुए औरतां इत्थे आईयां ना तो इन्हां दूआं नूं अल्लाह ने पता पुत्र केड़े दिते आन। हुण चस आएगी ना। हजरत आमीना दी गोद दे विच मेरे आका आए ते ओ जिहड़ी औरत सी ओदी गोद दे विच हजरत अमीरे हमजा आए। हाय 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 बैठे हो, समझ आ रही है? और हजरत अम्मा आमना रज़ियल्लाहु अन्हा इतनी पाकीज़ा खातून और इतनी तौहीद दी जानन वालियां। आपने फरमाया जिस वेले मेरे बेटे पैदा होए, तवज्जो करना हुण सुनना हजूर दी मां दा रुतबा। आप फरमांदियां ने मैं बैठी दे कमरे दे विच हजूर दे जलवे जदों वेखे ना, गौर दे नाल सुनना समझ आवे तो फिर वरना ने हजूर दे जलवे वेखे मेरी अखी दी रोशनी तेज हो गई। मैं हैंज करके तवज्जो की थी ना, सारे पर्दे उठी गए ते मैनू खाना काबा नजर आया। मेरे घर वाल हैंज करके झुकिया भी खलोता ते हैंज हैंज हलदा भी पिया है। हाय हाय गल होवे ते चस आ जांदी ना बंदे नू हैंज करके। इयो ते गल है जेड़ा आला हजरत फरमाया तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। ठीक है। अल्लामा दाऊद आलम साहब मेरे भाई हैं, रावलपिंडी से स्पेशल आए हैं, अल्लाह इनको खैर बरकत दे। मेरे रहनुमा बन के आए ने। ये भी तो साबरी साहब भी भूल ना मने। ये मुड़ मैनू लगता है कि चिश्ती साहब दे नाल ते फाजिल दे नाल इन्हां दा कोई डाढा ही प्यार लगता है। समझ आई? वरना इवें ना जी, वरना आवन औखा होंदा है। आए ने लैके अल्लाह इन्हां नू बरकत देवे। ये इशारा मैनू दे रहे ने भी है मुजरे वाली गल से किदां लोग पटड़ी ना उतर जान। ਇਹਦਾ मतलब है वजाहत कर करा अपने ना इल्मी लेवल को भी पूरा किया करें। कम अज कम टेंपरेचर जड़ा है ना वो साढ़ा 98-99 ते रहना चाहिए है। यार बोलते सही ना,
कम अज कम। अब आला हजरत ने फरमाया तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका। कोई कह सकता है आला हजरत वर्गा एडा वड्डा आलिम और मुजरे दे लफ्ज इस्तेमाल करता है। मैं क्या असल तू गंदा है, तेरा दिमाग गंदा है। तू कंजरियां दे मुजरे वेख वेख के ना ते तेरे ज़हन च भी शायद मुजरा ए नुआ दे मर्रे। लफ्ज मुजरे दा माना ए कंजरियां वाला मुजरा नहीं है। मुजरे दा मतलब है सलामी के लिए झुकना। जेदे हाथ चाह के बोले सलामी करना ये मुजरा है। और फरमाया आज काबा भी सलामी पिया करदा है। क्यों? फरमाया क्यों ना सलाम करा ए नहीं तो मैनू सुथरिया करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की वालदा ने यह मंजर बयान किया। नंबर 1, जागते बैठे हो तो दुआ भी सुनावा। फरमाया जब मैंने नबी पाक के नूर अक़दस को देखा तो मेरी आंखों की रोशनी इतनी तेज होगी मैंने मुल्क के शाम के महल्लात को देखा। अल्लाहु अकबर। ते मोड़ मैनू इत्थे आखण दिओ ना कि की आखूं मैं आख्या जेड़ा हजूर दे जलवे वेखे, जेड़ा हजूर दे जलवे वेखे जे ओदियां अखां दा ए हाल है कि वह मुल्क शाम तक हर शह वेखे ते जेड़े हजूर मेराज दी रात रब दे जलवे वेखे ते फिर वो मदीने दे विचों जंड वालियां गुलामां नूं नहीं वेख सकदे। तवज्जो है, जीते रहें जीते रहें और तवज्जो है। अच्छा फिर अगली बात नबी पाक की वालदा फरमाती है खरा जमीनी नूर। और साथ ही फरमाया यह अल्लामा इब्न जौजी ने भी लिखा, मुल्ला अली कारी ने भी लिखा, इसी बात को इमाम सयूती ने लिखा, दीगर जितने मुहद्दिसीन कराम ने मिलाद पे रसायल लिखे उसमें यह लिखा, लफ्ज आगे पीछे हो सकते हैं जो मुझे मुस्तहज़र है वो सुनाता हूं। फरमाया लम्मा वुलिदा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदहूनन मकहूलन मख्तूनन मुतय्यबन मुतहहरन मुअम्बरन राफ़िअन यदैहि इला समा व क़ाल अल्लाहुम्मा रब्बि हबली उम्मती। ये किसी मौलवी का बयान किया हुआ मिलाद नहीं है, ये मेरे नबी की वालिदा का बयान किया हुआ मिलाद है। और क्या फरमाया तर्जमा भी सुनिए और अपने दिलों में उतारिए। फरमाया जब मेरे बेटे पैदा हुए मैंने तवज्जो फरमाई सुरमा लगा हुआ था, मैंने तवज्जो फरमाई सर में तेल लगा हुआ था, मैंने तवज्जो फरमाई कंगी की हुई थी। और किधर हो जड़ा कहना नबी मेरे वर्गा, मैं कहा जा परत दफाओ ए यजूर दी शान। फरमाया जब तवज्जो फरमाई जिस्म सुथरा था, जिस्म से खुशबू आ रही थी। तवज्जो फरमाई नाड़वा कटा हुआ था, खतना शुदा थे, आते ही सजदा किया। ये है मेरे नबी की शान। और बयान कौन कर रही है? तेरे और मेरे नबी की वालिदा। हैं जिते आज दे मौलवी नहीं बयान कर सकते जिवें हजरत अम्मा आमना बयान फरमा। अजे तेनू शक है? और फिर अगला जुमला भी सुनिए हजरत तवज्जो से। हजरत अम्मा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन 5 या 6 साल उम्र थी, एक रिवायत 4 साल की भी है। नबी पाक ने जब आपकी वालदा ने पर्दा फरमाया हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम पास थे। ए गल नूं सुनिया है, जे समझ आवे तो बोलना है वरना नहीं, लेकिन गल मैं समझावांगा। आप पास बैठे थे, आपकी वालदा आपसे ना ऐसे दस्ते शफकत फेर रही थी। नबी पाक की आंखों से आंसू आ गए कि अम्मा मुझे लगता है कि आप शायद इस बीमारी का मुकाबला न कर पाएं, लेकिन मैं तो अभी आपके पास हूं, उम्र मेरी छोटी है, तो बज़ाहिर तो ये मेरे पास एक बहुत बड़ी नेमत है जो बज़ाहिर एक आंखों से ओझल हो जाएगी। तो आपकी वालदा ने पता क्या कहा? आपने करीब किया, सीने से लगाया, माथा चूमा, खुश हो गई। मरण टाइम कौन खुश होंदा? लेकिन जुमला सुनने वाला है। फरमाया ए मोहम्मद परेशान ना हो, अल्लाह तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, अल्लाह तुझे तन्हा ना छोड़ेगा, अल्लाह तुझे तन्हा ना छोड़ेगा। और जरा अगला जुमला बोलिया है चस आएगी। फरमाया मेरा नाम भी क़यामत तक बरकरार रहेगा। क्यों? फरमाया तेरे वर्गा पुत्र जो जमया जदन तक तेरा नाम राणा नाल मेरा भी राणा है। तवज्जो है? को समझ आ गई है? ये है। और यहां पर ये भी सुन लेना, बस औकात कईयों को इल्म का फ्लड भी आ जाता है ना,
ये फ्लड तो बहुत भैड़ा होंगे किसी शह का भी हो इलमी फ्लड तंग करता बंदे नूं। ओ जी मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक ने इजाज़त मांगी थी, या अल्लाह मुझे इजाज़त दे कि मैं अपने वालिदैन के लिए दुआ करूं, तो अल्लाह ताला ने इजाज़त नहीं दी। तो यदा मतलब है कि वो मुसलमान को नहीं था इजाज़त। तैर चबल जान दी। मैं क्या नाराज तो नहीं हो रहे आप हज़रात? क्यों कि कोई रिश्तेदारी है थोड़ी, क्यों चुप होंदे हो? मैं जा चबल जान दी ना वा तक गुस्ताखा तू गल्लां करना है। नबी पाक अगे भी तो पढ़ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह मुझे ज़ियारत की इजाज़त दे। फरमाया जा आप ज़ियारत कर सकते हैं। तो मैं क्या काफरां दे बारे अल्लाह ने फरमाया ना कब्र ते जाना ते ना दुआ करनी है। ला तकुम अला कब्रिही वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता। ये तो कुरान है ना भाई, ना दुआ करनी है तो ना कब्र ते जाना है। तो इत्थे दुआ दा रोकिया, कब्र ते जान दा ते आख्या है। आखे हाँ। तो मैं क्या हुण तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? नहीं तवज्जो फरमाई। अब मुहद्दिसीन कराम ने जो लिखा फरमाया ज़ियारत की इसलिए दे दी ताकि पता चल जाए कि ऐसा मसला नहीं है। दुआ तो क्यों रोके है? हा 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 हा। अब आएगा मजा। उलमा ने जो जहां नुक्ता लिखा है ना, इत्थे आवे तो फिर चस आवे। मैं सबसे पहले हजरात उलमा की तवज्जो चाह लेता हूं। इसलिए फरमाया पता दुआ के लिए क्यों रोका था? फरमाया महबूब कोई ये बक बक ना करता रहे कि मोहम्मद ने अपने माँ बाप को दुआ कर कर के बख्शवाया है। फरमाया तेरे माँ प्यो होवन तो बख्शे ना जावन, जो हैं तेरे वो बख्शे हुए हैं। ये तो लोगों की बक बक को बंद करना था। समझ आ रही है? रह गई बात ईमान की, तो वो पहले ही रब को मानते थे, लेकिन इमाम जलालुद्दीन सूती शाफी ने इस बात को वाज़े फरमाया। नबी पाक अपनी वालदा की कब्र पे गए, आपने कब्रों से निकाल के अपना कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ा के फिर दफन फरमाया। ये कैसे हो गया? मैं क्या डकी और जली किस वेले हजूर दी शान सुन के खुश भी हो जाया कर, तेरा मुंह कौड़ तुम में तेरा बन जाता है। ये मुनकर को कह रहा हूं, आशिक तो खुश होता है ना। तो मैं किस वेले तो मर जाया कर, सुन भी लिया कर। अगर हजरत ईसा मुर्दे जिंदा कर सकते हैं तो जो सब नबियों का इमाम है वो नहीं कर सकते। कमाल वाली बात है यार, समझो। उलमा ने दलील दी है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे सामने तो अगर गारा आ जाए ना तो मैं उसका एक परिंदा बना के फूंक मार दूं तो वो भी उड़ने लग जाता है। तवज्जो है? टाइम देख लूं, बिल्कुल ठीक हो गया। सिर्फ 5 मिनट आपके बाकी रह गए और 5 मिनट की गल मुकानी है। सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात? ना भी कहें तो 5 मिनट ही ने। तवज्जो है? यही 5 मिनट ऊपर हुए थे और यही हैं। और जागिए जरा सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये है नबी पाक के वालिद, ये है नबी पाक की वालदा, ये है उनका रुतबा। आज लोगों को समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता भाई? आका का रुतबा भी समझो और आका के वालदैन का रुतबा भी समझो। बात दूर ना चली जाए, जरा वापस पलटिए। आका करीम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में जलवागरी फरमाई, दाइयां लेने के लिए आ गई। ये बात भी बड़ी सुनने वाली है। अल्लाह अकबर। जो भी दाई आती है ना, तवज्जो करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी। आप ऐसे देखते हैं मुंह फेर लेते, ऐसे देखते हैं फिर मुंह फेर लेते, ऐसे देखते हैं मुंह फेर। जब हलीमा आई ना, ऐसे देखा, आंखें खोली, मुस्कुराए मुस्कुराए। अम्मा आमना फरमाती हैं और नी चुके ना। आपने जब उठा के अपनी गोद में लिया ना, जरा तवज्जो करनी है आपने। आपको मोहब्बत इश्क की आगे की बातें भी सुन लें। फरमाती अल्लाह की कसम मुझे पता क्या मंजर लग रहा था। ये यही उलमा ने लिखा है जो मैं आपको सुना रहा हूं। फरमाया आपके नीचे ना सब्ज रंग की चादर थी और ऊपर मेरे आका तशरीफ फरमा थे और इतने हसीन थे। पता कैसे लग रहा था? जैसे हीरों वाली दुकान पर सबसे आला हीरा वो सब्ज चादर पर रख के नुमाइश नहीं करता, फरमाया उससे भी हसीन मुस्तफा नजर आ रहे थे। ये मिसाल आपने दी है। अच्छा, फरमाती हैं यूं उठा के मैंने जब अपनी गोद में लिया। अब अगली बात, ये भी कई बातें दिलों से सुनने वाली होती हैं। फरमाया जब मैंने अपनी गोद में लिया ना, यकदम मेरे जिस्म में बहार ही आ गई, बरकत ही आ गई। पहले मेरे बच्चों का दूध पूरा नहीं होता था, यकदम मेरे मौला ने मुझ पे वो फजल फरमाया, कैफियत ही मेरी बदल गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम को मैंने दूध पेश किया, लेकिन यहां पर सुनिएगा,
किताब का नाम है इकराम मुहम्मदी, लिखने वाला अब्दुल सत्तार, मसलकन अहले हदीस। उसने लिखा है, अशार की सूरत में यह किताब है, किसी के पास ना हो तो वो मुझसे तस्वीर मंगवा सकता है। उसके अंदर वो लिखता है, उन्हें पूछना है, मैं अपने हवाले नहीं दिते अरे पराए गर्दा, और ये भी एक हजूर की शान है, सुनना चाहिए, लिखते हो तो पढ़ा भी करो। और ये सुनो क्या हवाला है, समझ आए तो फिर। कहती हैं कि जब आका करीम अलैहिस्सलाम को गोद में लिया ना तो हजरत आमना ने फरमाया दूध पिलाइए। मैंने दूध पिलाना चाहा तो अगली जो बात कही, अब इस पर भी अगर कोई चुप रहे तो मर्जी है। हुजूर अपनी जुबान से बोल पड़े, फरमाया हलीमा पहले मेरा कलमा पढ़ के पाक हो जा, मुड़ मोहम्मद तेरा दूध पी। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह। ये इकराम मुहम्मदी में लिखा है, हजरत अम्मा हलीमा का पहले कलमा पढ़, तू 40 साल गल्लां करना, जेदा दुध पीना जी ओनू पढ़ाया ते जेदे पेट च आए ने। अल्लाहु अकबर। समझ मेरा पुत्र, किथे लिखा? मैं कहा हे लिखा खलोता, जा ओदी कबर पट। कमाल वाली बात है, हमसे हवाले मांगते हो, कभी अपने नू पूछ, कभी तो हुजूर की मोहब्बत बयान करने में मुखलिस हो जाओ, कभी तो शान खोल के बयान कर लो। और फिर इससे भी अगली बात सुनिएगा। अम्मा हलीमा फरमाती हैं ये काम भी हो गया, मैंने जब दूध मुबारक पेश किया दाईं जानिब से पिया, बाईं जानिब से मैंने पेश किया नहीं पिया। ये हमारे सबक की भी बात है, निचोड़ दे रहा हूं पूरी तकरीर का। हुजूर बड़े हुए किसी ने पूछा कि अम्मा हलीमा सादिया फरमाती हैं कि आप एक तरफ का दूध मुबारक पीते थे दूसरी तरफ का नहीं पीते थे, तो जो बात कही सुनो मिलादे चौना ले ओ सारे सुनो। फरमाया मैं अगरचे छोटा था लेकिन मुझे पता था कि मेरी अम्मा के और बेटे भी हैं जिन्होंने दूध पीना है, ए मैं कोई किसी दा हक खान ते नहीं सी आया। ये है मिलाद का निचोड़ जो मैं आपकी खिदमत में दे रहा हूं। हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, मिलावट नहीं करनी, दो नंबरी नहीं करनी। हाथ नहीं, हाथ 10-12 बंदे जान, बाकी दी सलाह ही नहीं बनी है। अच्छा अच्छा बन गई, चलो ठीक है। ए मैंने पुत्र सबक है ना, इस सबक को याद रखे ना, हक नहीं खाना। ये हजूर की सीरत का पहला वर्का है, पहला वर्का, और देख कितना प्यारा सबक है। और यहां पर मैं बता दूं बंदे का नाम है माइकल एच हार्ट। उसने किताब लिखी है, 100 बंदे पूरी दुनिया के उसने निकाले हैं जो सबसे आला सीरत वाले हैं, और उन 100 बंदों में जिसको पहला नंबर दिया है वो तेरे और मेरे नबी की जात है। अगली बात, मजहबन वो यहूदी है, और सॉरी ईसाई। वो ना सारे ईसाई इकट्ठे होकर उसको आगे आखन लगे तेन शर्म नहीं आती, तू इंज हो गया, तू फलाना हो गया, तू ढिमगाना होगा, की होया बड़ के मरना की होया। उस आख्या तू किताब लिखी है तो सारे तो पहला नंबर तू मुसलमानों के नबी नूं दिता, अपने नबी नूं देवें। ऐसा क्या चुप कर चबड़ा जहान दियां। मैं किताब अकीदत दी बुनियाद ते नहीं लिखी, मैं मैरिट ते लिखी है। अल्लाह दी कसम कायनात विच मैरिट दा पहला नंबर बनदा ही मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। तवज्जो है, गल समझ आ गई, हजूर दी शान सुन लई। लो जी आखिरी नुक्ता सुनो और छुट्टी। ये मिनट ऊपर हो रहा है, चलो बोनस ले जाओ। क्यों जी साहब, बोनस ले जाओ, पर सुनिएगा जरा और ध्यान से। लेकिन उससे पहले मदनी चैनल वेखोगे, जेडे नहीं बोले तुसा किसे वेखो, मदनी चैनल देखना है, बच्चे बूढ़े छोटे सब देखेंगे, इंशाल्लाह खैर हो जाएगी। मेरे पास जो कुछ है हजरत अत्तार का दिया हुआ है। आला हजरत के मसलक के साथ मजबूत हो जाओ, पक्के हो जाओ। जेडे सज्जे खब्बे होंगे पे ना सारे तिलक जासन, सब फारिग हो जासन। मेरी गल लिख लो, जेडे मर्जी वड्डे घर जम पैदा, मतलब ये नहीं कि तुसा तुहानू 7 कतल माफ हैं, तुसा जो गद्दारियां करो तुहानू पूछे कोई ना। मेरा पुत्र जमाना तुहानू इंज तुन के रखसी ना, तुसा मुंह विखावन दे नाराज हो। इस मोबाइल का एक फायदा तो है, वैसे 2 फायदे है, तो फितनियां तो भरे होया, लेकिन 2 फायदे भी हैं। इस बारी 12 रबीउल अव्वल दिन जब असीं मोबाइल चलाए ने दसिया पाकिस्तान ही नबी पाक का मिलाद हो रहा, बांग्लादेश ही, इंडिया के ही हो रहा, नेपाल के ही हो रहा, श्रीलंका के ही हो रहा, तुर्की के ही, यमन के ही, ईमान के ही, शाम के भी, मिस्र के भी, हर जगह ते। अच्छा तो मैं आख्या वो किदे गए कमीने जेडे आदन सिर्फ बरेल भी मिलाद करेंदे, बाकी कोई नहीं करेंदे। मैं क्या मर रहे आए सब्बू जी नूं पुछ ला, सारी दुनिया ही मुस्तफा दा जलूस कर दी। जिंदा बंदा बोल सकता है, जिंदा बंदा।
एक तो यह चंगा काम है भाई सारियां दे बारे दसदा भी फलाना फलाना के पिया करेंदा है, तो यह भी दसदा पिया भी सुनियो तुसा घाट कोई नहीं, पूरी दुनिया से सब तो ज्यादा है नहीं सुनने। समझ आ रही है? दूसरी बात यदा दूआ चंगा काम भी वेखो, इधर वेखो जी साहब मोबाइल थोड़ा जिहा तले रखना, थोड़े मतलब की गल है। इधर लिखा है दूसरा चंगा काम, इन्हें ना कुछ चेहरे नंगे कर दिते, कुछ चेहरे नंगे किदन किवें, और रबीउल अव्वल साढ़े नाल आउंदे, मुहर्रम दे पितरेरा नाल आउंदे। इस मोबाइल ने नंगा कर दिता, इस बेगैरत नूं पहचानो। ये ओ बेगैरत है जिहड़ा रलियां खांदा है, साडी उखरानी च मुंह मारदा है, उधर भी मुंह मारदा है। सांझा मौलवी चंगा नहीं, सांझा प्यो भी चंगा नहीं, तो सांझी बेबे भी चंगी नहीं। किवें मन जावा पीरा? जिंदा बंदा बोले, जिंदा बंदा जे देखो सा है बोले। कमजोर बंदे की बस की बात नहीं है। तुहानू पुछण वाला कोई नहीं, तू अंडे देवे बच्चे देवे, जेले दिल करे साडे जलूस की सदारत, जेले दिल करे पितरेराल खलो, तुहानू सुनिया ने गढ़ दिता है। तुहानू पुछण वाला कोई नहीं, इस मोबाइल ने नंगा कर दिता। एक बंदा हजरत अम्मा आयशा नु भौंकदा, सिद्दीक अकबर नु भौंकदा, हजरत उमर नु भौंकदा, सहाबा नु भौंकदा, ओदे रले जाना डब के मर जा। हम हैं अहमद रजा वाले, हम कल भी मुस्तफा के साथ थे, हम आज भी मुस्तफा के साथ। बोलो तमाशे करेंदे हो, बंद करो तमाशे सारे। हमें शर्मिंदा करने के लिए तुम रखे हुए हो। हमें पक्का सुन्नी बंदा चाहिए, नहीं 2 नंबर चाहिए। हाथ खड़े करके सारे मौलवी पीर दसो 2 नंबर चाहिए बंदा तुम दसो, हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करो सरकार सारे हैं नहीं चासनी, हाथ खड़े करके मैंने दसो। नहीं 2 नंबर बंदा हमें चाहिए, हमें वो चाहिए जो पक्का आला हजरत का मलंग हो। तमाशा बनाया हुआ है, पूछने वाला कोई नहीं। जेदा जी चाहता इदू एंज इदू एंज, हाजी मां आख्या मां क्या है यार, कोई शय नहीं है। क्या मसलक को शर्मिंदा किया हुआ है? सियाबा दे गुस्ताखां दे भी तुसा टुक्कर खाओ, अहले बैत दे गुस्ताखां दे, और जिन्हां दे कोल हुकूमत पाकिस्तान तंग है, और जिन्हां दे कोल फौज तंग है, जिन्हां दे कोल इलाके वाले तंग ने, और जिन्हां ना हजूर दे सियाबा और अहले बैत नु नहीं छड़िया, उन्हां दे पीछे जांदे हो। अहले सुन्नत वो हैं जो नबी का भी अदब करते हैं, नबी के सहाबा का भी अदब करते हैं, नबी की अहले बैत का भी करते हैं, और नबी की उम्मत के हर सच्चे वली का भी अदब करते हैं। इस मोबाइल ने बंदियां नूं नंगियां करके रख दिता। कौन है जो ऐसे लोगों के पास बैठता है, उन्हें चुक के परा मारना, चला तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उनके पास बैठता है जो अबू बकर के दुश्मन है, जो उमर के दुश्मन है, और तेन ऐसा पूछिए ही ना क्यों भाई। गैरत का टेम्परेचर पैदा करो, ये गैरतमंद बंदों के लिए तकरीर है। आखिर में लंगर दिया है आप हजरात को, समझ आई? आम बंदे के बस की बात ही नहीं। अपने आप को सेट करो। अल्लाह दी कसम, सुन्नी तो वाद के बाअदब कोई नहीं, सुन्नी तो वाद के अमन वाला बंदा भी कोई नहीं, समझ आई? और मसलक के आले सुन्नत रहो, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर। क्या मैं उम्मीद कर सा पक्के रास हो? अगर आपको समझ आ गई है तो इस अकीदे पर आपने साबित और कायम भी रहना है। फितरों का दर है, हूं ही तो पता लगना है। तो चंगे चंगे बुर गए, असा के जानने आ सजे भी मने सुन्नी समझ के मने है। और खुदा के लिए अहले सुन्नत को शर्मिंदा करना छोड़ दो। वो नकीब हो, वो नात खान हो, वो मौलवी हो, पीर हो, छोड़ दो अहले सुन्नत को शर्मिंदा करना। दसो ये गल मैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? दसो अच्छा अल्लाह खैर सल्ला, जेड़ा भी उन्होंने किसी शर्मिंदा नहीं होना, बस साइड ते हो जा। अल्लाह खैर सल्ला, असा कल्ले रह जसा पर साढ़े को बेहजाइयां नहीं आउंदियां। बैठे हो आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नु के दिसीवे ते ओ की वेखे। हम तो आंख वालों से बात कर रहे हैं और आंख वाला ही समझेगा। फकीराना आए थे सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए हम दुआ कर चले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी इंशाल्लाह पीर तरीक़त हुजूर के बिला पीर साजिद निज़ामी साहिब आस्थान आलिया मुखड़ शरीफ आप दुआ फरमाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सलाम का एक शेर।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम शमए बज़ में हिदायत पेला आसियो थामे लो दमने मुस्तफ़ा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत या इलाही सदकाए आले रसूल ये सलामे आज जाना हो कबूल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना